Across the nations, across the globe, we are the Stars of David. And as usual, after some gap, we are again ready to say hallelujah to the King of Kings and Lord of Lords. Our Lord Jesus is to be praised. This is the month that we celebrate his birth. वो पैदा हुआ, वो जिस दिन भी पैदा हुआ वो माने नहीं रखता, क्योंकि कलाम कहता है यही है दिन जो खुदावंद का है और हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। तो गो के यीशु 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए, लेकिन पूरी दुनिया एक दिन सेलेक्ट करके उस दिन उसकी पैदाइश को सेलिब्रेट करती है। और यीशु तो हमारी जिंदगी में रोज पैदा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यीशु को किसी दिन भूल जाएं और उसके पीछे ना चलें और दुनिया की ऐशो आराम और आसाइशों में अगर हम गुम हो जाएं, तो फिर यीशु की पैदाइश हमारी जिंदगी में उसका कोई फायदा नहीं। तो हमें बहुत से बार सांप काटने की कोशिश करेंगे, बिच्छू काटने की कोशिश करेंगे, हमारी जिंदगी में यहूदा स्क्रूति भी होंगे, क्योंकि यही यीशु ने सिखाया कि अगर मैं रूह से पैदा होके खुदा का बेटा होके मुझे कोई धोखा दे सकता है, तो तुम्हें क्यों कर कोई ना धोखा देगा। तो इसीलिए हमें होशियार रहना है, क्योंकि शेर बब्बर जो इस दुनिया में है वो घूमता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। कलाम कहता है कि वो सिर्फ 3 कामों के लिए आया। ही इज कम टू किल, वो मारने के लिए आया, टू डिस्ट्रॉय, भस्म करने के लिए, और चोरी करने के लिए। और वो चोरी करता है हमारी खुशी, हमारा जॉय, हमारा पीस, हमारा सुकून। लेकिन हम उस पे गलबा पाते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि हम उसके नाम में ही फतेहमंद है। और कोई बिच्छू, कोई सांप हमें काट के हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि जब सांप ने पौलुस रसूल को भी काटा तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब आप पाक रूह में चलते हैं तो पाक रूह हर हमले से आपको बचा के रखता है। और ये सबसे बड़ा उसका तोहफा है कि उसने हमें, वो हमें चाहता है कि दे, और वो है उसका पाक रूह। और पाक रूह में जब हम चलते हैं तो हम पाकीज़ा से पाकीज़ा होते जाते हैं। हम जो कि गुनहगार हैं और उसकी मेज पे बैठने के लायक नहीं, वो हमें धो के अपने खून से पाक करके पाक रूह दे के अपनी मेज पे बिठाने की हमें फजीलत देता है। तो आए शुक्रगुजारी करें और दुआ से शुरू करते हैं आज की इबादत, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। और दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे डैनियल। डैनियल भाई, कैन यू प्लीज लीड अस इन प्रेयर? Yes, yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलाली बाप, अब आप इस सुहाने वक्त के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो खुदावंद आपने हमारी जिंदगियों में दे दिया। स्पेशली इस खुशियों भरे दिसंबर के लिए हम आपका शुक्र करते हैं, इस आज की इस अच्छी सहानी सुख के लिए, और स्पेशली खुदावंद उस उम्मीद के लिए जो आपने हमें अपने बेटे मसीह यीशु की सूरत में इस दुनिया पर रहम करके दी, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उस हमेशा की जिंदगी के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये हमेशा की जिंदगी आपने मुझे बख्शी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये हमेशा की जिंदगी आपने मेरे घराने के लिए रखी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये हमेशा की जिंदगी आपने मेरे बहन भाइयों को बख्शी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदावन, इस उम्मीद को, इस जलाल को हम दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। यस। हमें तौफीक बख्श कि इस खुशियों भरे मत को हम दूसरों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकें और ना पहुंचे हो तक पहुंच सकें, और आपकी उस नजात को, साल्वेशन को हम दूसरों तक शेयर कर सकें। मीटिंग के शुरू से आखिर तक हमारी बड़ी मदद और सहायता करना, मसीहा यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। खुदा का शुक्र हो कि उसने हमें लावारिस नहीं छोड़ा,
उसने लावारिस नहीं छोड़ा। उसने कहा कि एक मददगार मैं तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूँ, और उसी के वसीले हम खुदा बाप तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो हमारी सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। शुक्र करते हैं आसमानी बाप के लिए कि उसने हमें अपनी औलाद का होने का शर्फ बख्शा, और हम गुनहगार होते हुए भी उसके बेटे के खून से पाक किए गए। तो पाक होके हम क्या कर सकते हैं? हम पाक होके उसकी परस्तिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म तो नापाक हैं, लेकिन हम इनको जितना भी धोएं, हम पाक नहीं हो सकते। लेकिन हम उसके खून से जब पाक किए जाते हैं, हम उसके खून से धुलते हैं, तो हमारे होंठ भी पाक होते हैं और हमारे हाथ भी पाक होके ऊपर उठा सकते हैं हम, ताकि उसकी तारीफ कर सकें। तो आए, अब वक्त है उसकी तारीफ का, पाक हाथों को उठाने का, ताली बजाने का। 10 तार जो हमें खुदा ने दिए हैं हाथ, हम इनको इस्तेमाल करें, ऊपर उठाएं या ताली बजाएं, ताकि हम शहंशाह का इस्तकबाल करने के लिए रेडी हों, जो कि आ रहा है अपनी दुल्हन लेने के लिए। और हर फ्राइडे जैसे कि हम कोयटा से वो नरसिंगा सुनते हैं जो खुदावन को पसंद है, वो दिल से गीत गाना, दिल से उसकी जय जयकार, उसकी महिमा करना और उसकी सताइश करना, साजों से उसकी सताइश करना, क्योंकि बखूर की मानंद जब उसके दिल उसके तरफ रुजू करता है, वो सुनता है और उस परस्तिश को वो कबूल करके खुश होके हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी शुएब से, लीडर्स इन प्रेज एंड वर्शिप। और बच्चों को अगर आप अपना कैमरा ऑन करके वेव कर दें कि शुएब अंकल कोयटा से आपको हेलो कह रहे हैं। हेलो। जी बच्चों, वेव करें आप अंकल को। अंकल आपसे मुलाकात भी हेलो करेंगे। यस, गॉड ब्लेस यू, जी, थैंक यू खुदावन सो में आप मच। सबकी सलामती हो। आपकी भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सब हाथ ताली बजाएं जब आप सुन रहे हैं, और महसूस करें कि खुदावंद तैयार है आपको छूने के लिए। क्या आप उसको महसूस करने के लिए तैयार हैं? तेरा शुक्र हो खुदावन, शुक्र तेरी तारीफ हो। वर्शिप स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे क्वेटा में इंटरनेट का अक्सर प्रॉब्लम होता रहता है, अपनी मर्जी से नेट चलता है। तो आज भी लैग बहुत हो रहा है, अगर मेरी आवाज बीच में जाए तो वो इंटरनेट का कसूर है। दैट्स ओके, दैट्स ओके। हम रूम में कनेक्टेड है, इंटरनेट को कोई मसला नहीं। हमारा वाईफाई डायरेक्टली खुदावन के तख्त तक जाता है, और खुदावंद आपकी बेशक आवाज सुनेगा, चाहे हम अगर ना भी सुन पाए, खुदावंद सुनता है। और हम रूम में हम दिलों से कनेक्टेड हैं। बेशक बेशक, आमीन। खुदावन तेरा आमीन। शुक्र तेरी तारीफ हो, तू ही तारीफ के काबिल है। तेरा शुक्र। स्टार्ट करेंगे हम जबूर से, जबूर 92, तेरियां सिफता दे गाने गीत। तेरियां सिफता दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफता दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबा में चंगी गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबा में चंगी गीत करना शुक्र खुदा। बड़े तेरे शफकत तेरी, बड़े तेरे शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद रात करना शुक्र खुदा। मेरे रबा में जगी
रीत करना शुक्र खुदा। दस तारा एक साज बना के, दस तारा एक साज बना के, पर्वत खुश रंग बजा के, पर्वत खुश रंग बजा के, करिए याद सगात करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ने चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा होया रब्बा, अपने कम्मा होया रब्बा, मैनू तू खुश हाल है कीता, Oh, मैनू yes. खुश हाल है कीता, करिए याद सगाते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ने चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दिया सारा दरिया, तेरे हथ दिया सारा गरिया, Oh, yes. बेखुशी दे सांस बजावा, बेखुशी दे सांस बजावा, करिए याद सगात करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ने चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफां दे गाने रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ने चंगी रीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया, हालेलुया। बेशक जैसे कि हम रूह में जुड़े हैं और रूह एक है, रूह ढेर सारे नहीं, बदरूहें ढेर सारी हैं, लेकिन रूह एक है और वो है पाक रूह जो खुदावंद का रूह है, और वो यकसा मिलता है। और जब हम रूह में जुड़ते हैं तो खुदावंद हमसे कलाम भी करता है और वो कलाम भी एक होता है। और ये वो वाईफाई है जिसकी समझ इंसान को नहीं, किसी भी इंसान को नहीं। और जैसे कि 10 तार साज की मैं बात कर रही थी, गीत भी उसी से शुरू हुआ, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि रूह में जुड़े हम सब। हम जब मुत्तफिक हो जाते हैं तो हम वो खूबसूरत माला बन जाते हैं जो कि गले में पहनने के काबिल होती है, लेकिन एक अकेला मोती माला नहीं बनाता। और हम तो यीशु का बदन है, हम उसके मुख्तलिफ अज़ा हैं, और हम जब एक होएंगे तभी हम शैतान के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि शैतान का काम है हमें बखेरना, हमें अलहदा करना, रंजिशें पैदा करना। लेकिन हम रूह में मुस्तहकम हैं और हम यस्सू का बदन है, और हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और फतह पाएंगे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बेशक हम रूह में कनेक्टेड हैं और खुदावंद हमसे अक्सर कलाम करता है और एक जैसी बातें होती हैं हमारी। शुक्र है बिल्कुल, खुदावंद, शुक्र शुक्र है। खुदावंद की तारीफ हो। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे। जब सोचता हूँ मैं हैरत से खुदाया। ओ यस। जब सोचता हूँ मैं हैरत से खुदाया, है कैसा तेरी कुदरत का कमाल। सितारों में और बादल की गरज में मैं देखता हूँ परसू तेरा ओ चला। यस, तेरा जलाल। तब मेरी रूह गाती तेरी सना। तू है हसी, क्या ही हसी। ओ क्या ही तब अजीब। मेरी रूह गाती तेरी सना। तू है हसी, क्या ही हसी। जब जंगल और वादी में हूँ मैं घूमता,
और सुनता चिड़ियों के सुहाने राग। ओ हालेलुया। पर्वत की पर शत्रु बुलंदी पर से जब सुनता नदी के मस्ताने राग। तब मेरी रूह गाती तेरी सना। तुम्हें हंसी क्या ही हंसी। तब मेरी रूह गाती तेरी सना। तुम्हें हंसी क्या ही हंसी। हैरान हूँ कि तूने अपने बेटे को ना रोका था सलीब पर चढ़ने ओ यस। से। ये मेरा गुनाहों का उठाए ओ और यस। खून बहा कर मेरा फिदिया दे। ओ तब यस। मेरी रूह गाती तेरी सना। तू है हसीन क्या ही क्या ही हंसी। हसीन। तब मेरी रूह गाती तेरी सना। तू है हसीन क्या ही हसीन। जब सोचता हूँ मैं हैरत से खुदाया है कैसा तेरी कुदरत का कमाल। सितारों में और बादल की गरज में मैं देखता हूँ असू तेरा जला। तब मेरी रूह गाती तेरी सना। तू है हसी क्या ही हसी। ओ क्या ही तब हंसी। मेरी रूह गाती तेरी सना। तू है हसी क्या ही हसी। बेशक वो अजीम है, वो हमारा खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है। और जिस तरह उसने अपने बेटे को भेजा हमारे गुनाह उठाने के लिए, वो अपने बेटे को फिर भेज रहा है उसको ले जाने के लिए जो उसका बदन है। क्योंकि मसीह के आने से दुनिया में अमन नहीं आया, लेकिन जो मसीह में रह के मसरूर रहते हैं, जिंदगी की हर मुश्किल पे मसरूर रहते हैं और उनको उनके दिलों में इत्मीनान रहता है, वो ही उसके बदन का हिस्सा बनने के लायक होंगे। और उन्हीं को यीशु लेने आ रहा है। हमारा निजात दहिंदा आ रहा है और हम तैयारी कर रहे हैं ताकि हम उड़ के बादलों पे उसका इस्तकबाल कर सके। हालेलुया। 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 खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु। तूने जिसे बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु। तुमने जिसे बनाया है ओ यस। इसमें तू अपना घर बना दे। किसके लिए बनाया है इसमें तू अपना घर बना दे। किसके लिए ये बनाया है दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक को साफ कर दे। ओ यस। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक को साफ कर यस लॉर्ड, दे। मेक इट क्लीन। गंदगी गुनाहों की धो दे। अपने खून से जो बहाया है गंदगी गुनाहों की धो दे। अपने खून से जो बहाया है बहुत साल मेरा तुझसे दूर।
Oh, yes, Lord. बेपरवाही ने था किया तू, बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, बेपरवाही ने था किया तू, तेरे रहमत फजलों से हमें, तेरा दर मुझे दिखाया है, बेशक। तेरे रहमत फजलों से हमें, तेरा दर मुझे दिखाया है, बड़ा जंगल हमें पास मेरे, Hallelujah. जो रास्ता है सारा, Oh, yes. बड़ा जंगल हमें पास मेरे, जो नाम है सहारा, अपनी वजह तो जिंदगी का Oh, hallelujah. मुझको यकीन आया है, अपनी वजह तो जिंदगी का मुझको यकीन आया है, दे मेरा प्यारे यीशु, तूने जिसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। Yes, Lord. ये हालेलुया। दिल जो है, हालेलुया, ये दिल जब मसीह का घर बन जाए तो शैतान को बहुत बुरा लगता है और वो इसको गंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम उसके हर वार पे हालेलुया करके खड़े हो जाते हैं तो वो भाग जाता है। वो भाग जाता है क्योंकि वो पाक मकाम में रह नहीं सकता। वो रह नहीं सकता। और सादिक 7 बार भी गिरे तो खुदावंद उसको खड़ा करता है। लेकिन जब शैतान हमारी तरफ बढ़े एक तरफ, तो अगर खुदावंद जब हमारे साथ हो तो वो 7 तरफ परगंदा हो जाता है। तो हमारा खुदावंद हमसे प्यार करने वाला है और शैतान से हमें डरने की जरूरत नहीं। शैतान को हमसे डरने की जरूरत है। हालेलुया। 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 प्रेज हालेलुया। लॉर्ड। शुक्र खुदा। रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और आज के वर्शिप सेशन का लास्ट गीत गाएंगे। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। शुक्र खुदा। हालेलुया। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, हम्म। जीऊं यीशु के लिए, हम्म। ओ, जीऊं यीशु के लिए, मेरा मुझ पे आ ठहर जा। ओह यस। दुल्हे दुल्हन का हो रिश्ता, गहरी गहरी प्रीत ओह हो। हालेलुया। दुल्हे दुल्हन का हो रिश्ता, गहरी गहरी प्रीत, गहरी गहरी प्रीत, बेटा मुझे जला आ ठहर जा। बेटा
मुझ पे ठहर जाया। जीवन बदले, सूरत बदले, बदले हर पल। जीवन बदले, सूरत बदले, बदले हर पल। बदले हर पल। बात सीना से खा ठहर जा। बात मुझ पे आ ठहर जा। Oh, hallelujah. लफ्ज नए और तार बदले सुर संगीत। Oh, yes. लफ्ज नए और साज नए, बदले सुर संगीत। बदले सुर संगीत। बात मुझ पे आ ठहर जा। बात मुझ पे आ ठहर जा। बदलू मैं, बदलू मैं, जीव मसीह के लिए। जीव मसीह जीव के यीशु के लिए। जीव यीशु के लिए। मुझ पे आ ठहर जा। Ah, ठहर जा। मुझ पे आ ठहर जा। Hmm. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पाक रूह जिंदगी का सबसे अनमोल तरीन तोहफा, इससे बढ़ के कोई तोहफा हो नहीं सकता, क्योंकि ये वो पाक रूह है जो खुदा की जात है। खुदा कादर मुतलक की हवा पाक की जात जो है वो पाक रूह है, और वही पाक रूह मरियम के पेट में जब पड़ा तो यीशु का जन्म हुआ। यीशु जो कि कलाम था, खुदा के निकले हुए अल्फाज थे, जो लोग पढ़ते तो थे लेकिन उस पे अमल नहीं करते थे। मोहब्बत का वो सबक जो खुदा हमें सिखाना चाहता था वो नहीं रखते थे, और वही सबक हमें यीशु सिखाने के लिए आया, और वो बाप की तरफ से आया और बाप की तरफ ही चला गया। और अब जितने भी उसके खून से खरीदे गए और खरीदे जाएंगे, वो सब मेज पे बैठेंगे, क्योंकि मेज तैयार है और वो अपनी दुल्हन लेने आ रहा है। ये मैं बार बार एज अ वार्निंग कह रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं और उनका ख्याल है कि हम जीत जाएंगे, हमने तो बड़ी दौड़ लगा ली है और हम आगे पहुंच गए हैं, और कछुए तो बड़े स्लो हैं और हमने ही जीतना है। लेकिन ख्वाब खरगोश का एंड रिजल्ट तो हमें पता है कि जो ख्वाब देखते रहते हैं और जो खुदावंद के करीब नहीं आते, उसके साथ एक नहीं हो के चलते, वो इस दुनिया में रह जाएंगे।
और खुदावंद में जब हम चलते हैं तो हम मुसीबतें भी हम गुजरते हैं, मुसीबतों से भी गुजरते हैं। और ये मंथ जो कि आपने देखा होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा तो ये अ, जैसे लास्ट मंथ मस्टर्ड सीड का था, और ईमान के बारे में मैंने मुसलसल मुझे पैगाम मिला और मैंने आपको पैगाम दिया। और ये महीना जो है वो पॉपी, आप देख रहे होंगे, रेड फ्लावर मैंने पॉपी का जो है वो डाला है। और वो किसकी अलामत है? वो एक सोल्जर की अलामत है। ऐसा सोल्जर जो कि जंग में जीता। कुछ सोल्जर्स जंग लड़ते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन वतन के लिए जब वो लड़ रहे होते हैं तो वतन जीतता है, तो उनकी भी जीत ही होती है। ऐसे सोल्जर्स को मेडल्स मिलता है, फैमिलीज को मेडल मिलता है, लेकिन वो दुनिया में नहीं होते। लेकिन उनकी फतेहमंदी होती है और उनकी फैमिली भी उसको सेलिब्रेट करती है कि नहीं, ये मरा नहीं, ये तो शहीद हो गया, ये मुल्क की खातिर शहीद हुआ। तो ये जो हम मसीह में जो म, मरते हैं, वो मरते नहीं, वो सोते हैं। वो सोते हैं। और जो मसीह में मरते नहीं, वो मर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही उम्मीद है और उसका नाम है यीशु। और जिनके पास ये उम्मीद नहीं है, वो बेशक जितनी दौड़ें लगाएं, वो जितना पैसा कमाएं, वो जितनी शान और शौकत हासिल करें, वो अपने साथ अपने कब्र में या अपने कॉफन बॉक्स में या अपनी चिता में साथ रख के दूसरी दुनिया में नहीं लेके जा सकते। क्योंकि दूसरी दुनिया की जो चीजें हैं, कलाम कहता है कि उसको ना कीड़ा खाता है ना उसको जंक लगता है। हमारे तो हम फर्नीचर खरीदते हैं महंगे महंगे, उन वो खराब हो जाते हैं, कई दफा उस लकड़ी में कीड़ा लग जाता है। हम पर्दे खरीदते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं, हमें बदलने पड़ते हैं। लेकिन जिस दुनिया में हमें यीशु लेने के लिए आ रहा है और ले जाना चाह रहा है, वो दुनिया में कोई भी कीड़ा नहीं कि कोई भी उसको खा सके, ना जंक लग सके। वहां की शान और शौकत यहाँ की बेस्ट से बेस्ट बिलियनियर से भी ज्यादा आंखों को चुनिया देने वाली है। लेकिन वहां पे लालच नहीं, वहां पे लस्ट नहीं, वहां पे गंदी रूहें नहीं, क्योंकि वहां पे पाक रूह की हुकूमत है। पाक रूह की हुकूमत है। और पाक रूह की हुकूमत में सिर्फ वो ही दाखिल हो सकता है जो कि तकलीफें बर्दाश्त करते हुए, यीशु का नारा लगाते हुए, हालेलुया बोलते हुए, खुदावन खुदा की मर्जी पे चलते हुए, हर दुख तकलीफ को अपनी जिंदगी में लेके ये कहे कि तेरी मर्जी हो, ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि कई दफा हम तकलीफों में गुजरते हैं, क्योंकि तकलीफों से हम गुजर के पुख्ता होते हैं। हमें अगर अच्छी अच्छी चीजें मिलते रहें तो हम तो एहसास ही नहीं करते कि खुदावंद हमें कितना प्यार करता है। और हमें जब तकलीफ आती है तो हम बुड़बुड़ाने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन हमें कलाम से सीखना चाहिए कि तकलीफों में बुड़बुड़ाना नहीं है। कितने खुदावन के खादिम में जो तकलीफों में गुजरे, लेकिन वो बुड़बुड़ाए नहीं। पौलुस रसूल जेल में था और वो बुड़बुड़ाता नहीं था, वो तो सलामती का पैगाम देता था। अयूब जो कि तकलीफों में से गुजरा, उसकी दौलत चली गई, उसके बच्चे मर गए, वो भी खुदा की ही तारीफ करता था। क्योंकि खुदा ही सब कुछ देता है। खुदा सब कुछ देता है, और जब वो देता है तो वो ले भी सकता है। कोई अपनी किसी भी चीज पे ये बोस्ट ना करे कि ये मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं। उसमें चाहे आपका माल और दौलत है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे कोई भी चीज है दुनिया में जिसको आप समझते हैं कि ये मेरी है, मेरे पास है और किसी और के पास नहीं। जब आपका ये कंपैरिजन शुरू होता है तो खुदावन को पसंद नहीं आता, क्योंकि देने वाला खुदावन है। वो शान और शौकत दे भी सकता है और ले भी सकता है। वो औलाद देता भी है और ले भी सकता है। ये हमने देखा जब 10 आफतें आई इजिप्ट में, तो क्या हुआ? 10वीं आफत पे क्या हुआ कि पैलौठों को मारने का हुक्म आ गया।
अजियत का हुक्म आ गया। लेकिन वो कौम तो खुदा को मानती नहीं, यहोवा पाक को मानती नहीं थी। जब मूसा ने कहा था कि मैं क्या बोलूंगा कि मुझे किसने भेजा है, क्योंकि वहां पे तो बहुत से खुदाओं को पूजा जाता था। और आज भी आग का खुदा, पानी का खुदा, अ, 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 हवा का खुदा, और मुख्तलिफ खुदा हैं। और फीमेल खुदा भी है, गॉडेसेस, और मेल खुदा भी हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो मूसा को खुदा ने कहा उनको कह देना कि मैं जो हूं सो हूं। और यही मतलब है याहवे का, आई एम। आई एम यानी आई एम एंड एवरीथिंग इज इन मी एंड विदाउट मी देयर इज नथिंग। वो अगर चाहता तो अपनी एक फूंक से ही सबको मार सकता था, सबको फिरौन के और उनको सबको खत्म कर सकता था। लेकिन उसने सबक सिखाना होता है, और सबक जिंदा रह के ही सीखा जाता है। कई जिंदा रह के सबक सीख जाते हैं, जैसे कि वो चोर जो कि यीशु के सीधे हाथ पे था, वो भी सलीब पे चढ़ाया गया, यीशु भी, और तीसरा भी डाकू। उसको सबक मिल गया कि मुझे तो अपने करनी का सजा मिल रही है, यीशु को किस बात की सजा मिल रही है। उसने पहचान लिया, उसने कंपैरिजन जो किया वो सही कंपैरिजन था। लेकिन जो दूसरा डाकू था उसने सही कंपैरिजन ही नहीं किया, उसको अच्छाई और बुराई में फर्क ही नहीं नजर आया। उसने कहा, उसने तोहमत लगा दी कि तू जो इतना बड़ा बादशाह अपने आप को कहता है, तू तो अपने आप को भी बचा सकता है, मुझे भी बचा सकता है, तू क्यों नहीं बचा रहा। और उस पर इल्जाम तराशी की। और इल्जाम तराशी खुदावंद को पसंद नहीं। जब आप अपने आप को पाक जाने और किसी और पे ब्लेम लगा दें कि मैं तो सही हूं और ये गलत है, और ये आप पे होगा, इसलिए क्योंकि जब यीशु पे ब्लेम किया गया, तो क्या मैं यीशु से बढ़ के हूं या आप यीशु से बढ़ के हैं? हमें भी लोग ब्लेम करेंगे, हमें लोग तोहमत लगाएंगे, हमें लोग कहेंगे कि तुम तो यीशु के दिखते ही नहीं हो, तुम तो ये नहीं करते, तुम तो वो नहीं करते। लेकिन हर एक को यीशु बनना है, हर एक को बनना है। और जो उंगली उठा के किसी को कहता है कि तुम यीशु की मानंद नहीं, वो यहूदा इस्करियोती है, क्योंकि यीशु की मानंद उसको बनना है। अगर वो यीशु की मानंद बन जाए तो यीशु ने किसको कहा कि मेरी मानंद बनो, और जो मेरी मानंद नहीं बनेगा वो आग में डाला जाएगा। उसके लिए तो ये कहा गया कि जो भी बेटे के खिलाफ गुनाह करेगा उसको मुआफ कर दिया जाएगा, उसको मुआफ कर दिया जाएगा। लेकिन पाक रूह के खिलाफ जो गुनाह करेगा उसकी माफी नहीं है। यीशु के अगेंस्ट बात करने की माफी है, लेकिन पाक रूह के अगेंस्ट बात करने की माफी नहीं है। और वो लोग जो कि बाइबल से आयतें निकाल के दूसरों पे तोहमत लगाते हैं, वो पाक रूह का ही गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ने कलाम से ही वर्सेस चुनी और उसने गुनाह कर दिया है पाक रूह के खिलाफ, और इसीलिए उसकी माफी नहीं है। इसीलिए वो आग की भट्टी में जाएगा, चाहे वो यीशु के सामने घुटने टेक भी दे, वो जाएगा, क्योंकि उसने पाक रूह के खिलाफ गुनाह कर दिया है। इसलिए वो लोग जो कलाम यूज करते हैं और पाक रूह का गुनाह करते हैं, वो शैतान के साथ ही जा रहे हैं, और उनके लिए दुआ करने का तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए माफी नहीं। तो शुक्र करें कि खुदावंद हमें तंगी में, तकलीफों में सहारा देता है, और हमें अपना कलाम हमें अपना कलाम समझाता है और उसकी समझ बख्शता है, ताकि हम कलाम को समझ सके। क्योंकि कलाम तोते की तरह रटने का कोई फायदा नहीं। इसको 10 बारी एक ही जबूर को पढ़ना या एक ही आयत को पढ़ना का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कलाम इतना ताकत रखता है कि सिर्फ एक बार बोला जाए तो वो कर देता है। यीशु ने कोई 3 बार नहीं कहा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा।
खुदा यीशु ने सिर्फ एक बार बोला, जब भी मौजज़ा हुआ यीशु ने सिर्फ एक बार ही बोला। क्यों? क्योंकि कलाम कुदरत रखता है, कलाम ताकत रखता है, कलाम जिंदगी रखता है, और कलाम से ही मात दी जाती है शैतान को। तो आज की फिर हम वर्स पे आते हैं, डिक्लेरेशन पे। और आज की जो आयत मुझे मिली थी वो थे रोमियो के खत से। ये काइंडली अगर आप वीडियो ऑन कर दें, क्योंकि आई थिंक वीडियो की ऑफ हो गया है। तो उसके बाद सब जैसे कि हम करते हैं, डिक्लेयर करना का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक दफा पढ़ने की जरूरत है और कलाम काम करेगा। कलाम काम करेगा। कलाम इतना बेबुनियाद और बेअसर नहीं है कि उसको बार बार बोला जाए। रिपीट करें हम तो फिर ही वो असर लेके आएगा। अगर हम रिपीट कर रहे हैं कलाम को तो फिर कलाम में असर नहीं है, हमारे बोलने में असर है। तो फिर कौन बड़ा हो गया? कलाम के हम, फिर तो हम बड़े हो गए। तो कलाम बड़ा है और कलाम से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि कलाम लिखा गया है पाक रूह की इंस्पिरेशन से। 40 मुख्तलिफ लोगों ने लिखा और पाक रूह जो है उन्होंने उसकी तहरीर करवाई। तो ये जो जिंदगी बख्श कलाम है, ये रोमियो का खत 8 बाब उसकी 18वीं आयत, इंग्लिश या उर्दू जो भी है आप उसमें डिक्लेयर करें। और हम शुरू करेंगे इधर डैनियल से और हम खत्म करेंगे अमन पे। अनम्यूट कर लें प्लीज। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, रोमियो 8 बाब 18 है। जी आ रही आवाज। क्योंकि मेरी दानिश्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन। आमीन आमीन। देखें, जितने भी दुख हो इस जिंदगी में, बड़े से बड़ा दुख आप सोच सकते हैं, अगर कलाम कहता है कि वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू वो जलाल जो उसने हमारे लिए रखा हुआ है। हमारे लिए रखा हुआ है। इस दुनिया के दुख और दर्द कुछ भी नहीं है। और मुझे एक झलक जो खुदावन ने दिखाई है, वाकई में मुझे इस दुनिया में रहने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि वो दुनिया बहुत खूबसूरत है और ये दुनिया उसके 0.1% भी नहीं। और वहां पे खुदावंद हमें लेके जा रहा है, इन तमाम मुश्किलात से, सफरिंग से दूर परे, जहां पे आंसू नहीं है, जहां कलाम कहता है, मैंने अभी परसों शेयर की थी, जहां मौत नहीं है, और वहां सिर्फ ही सिर्फ पाक रूह है और पाक है हर चीज, कोई सफाई करने की जरूरत नहीं है। आमीन जी। नासरा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 18 आयत। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन। आमीन पाकलाम को आमीन पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरा जिंदगी बख्श कलाम हमें जिंदगी देता है, हमें अबदी जिंदगी देता है, हमें वारिस बना देता है, हमें घूरे से उठा देता है, हमें शाही का काहिन का फिरका में शामिल कर लेता है। क्या हुआ? रोमियो 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि मेरी दानिश्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन। खुदा उनके आमीन पाकलाम का पढ़ा और सुना सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 18 आयत। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इसके लायक नहीं कि उसके जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन।
आमीन आमीन, बेशक बेशक, nothing compares to what God has set for us. Hallelujah. खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से रोमियो उसका 8 बाब उसकी 18 आयत, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उसके जलाल का मुकाबला हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। खुदा बाप के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान से खुदावन की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन आमीन। आमीन। खुदावन के कलाम में से रोमियो 8 बाब उसकी 18 आयत, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से रोमियो उसका 8 बाब उसकी 18 आयत, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाने के लोग दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाले हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पे हम सबकी बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। खुदा के जिंदा कलाम में से 8 बाब उसकी 18 आयत, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन 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 आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम। और अब हम शोएब, कैन यू डिक्लेयर इट फ्रॉम कोयटा? जी जी, मैं रह गया हूँ, मैं जी बोलने ही बिल्कुल लगा नहीं, था। मैं आपको कतई नहीं भूली। हम होस्ट है ना कोयटा से, तो होस्ट सबसे आखिर में आता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खुदावन के कलाम में से हम देखते हैं रोमन्स 8:18, For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Amen. आमेन आमेन। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद हमें छोड़ सकता था, नई मखलूक बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने यही सोचा कि ये ही मेरे पास आए, ये आग में से गुजर के कुंदन हो जाएं, ये प्योर हो जाएं और मुझे ये ही वापस मिलें और शैतान को मात हो जाए। और हम, कलाम में लिखा है कि हम फरिश्तों की जजमेंट करेंगे। सोचें, फरिश्ते जो हमसे पहले बनाए गए, जो कि बहुत ताकत रखते हैं, जो कि जिनके पास ये बदन नहीं, जिनके पास जो कि रूह है, कलाम कहता है कि हम उनकी जजमेंट करेंगे। तो आप सोचें कि खुदावंद ने हमें क्या मकाम दे दिया। हमें अपने बेटे बेटियां ऐसे नहीं उसने कहा कि तुम मेरे फर्जंद हो, तुम मेरी औलाद हो। जब उसने हमें अपनी औलाद बनाया तो उसने हमें हुक्मरान भी बनाया। लेकिन हुक्मरान बनता कौन है? जो सही जजमेंट करता है। जो सही जजमेंट नहीं करता वो हुक्मरान नहीं बनता, क्योंकि खुदावंद हुक्मरानी करता है और वो सही और गलत को अच्छे से जानता है। हम जब सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते और हम अगर साइडें लेना शुरू कर दें अपनों की, चाहे वो गलत हो, तो फिर खुदावंद को पता चल जाता है कि ये लीडर या ये जजमेंट करने के लायक नहीं, क्योंकि ये तो अपनों की ही साइड लेता है। और खुदावंद ने ये करके दिखा दिया, क्योंकि उसका अपना कौन था? उसका अपना उसका बेटा था। उसने उसकी साइड नहीं ली कि जी नहीं ये तो ठीक है, इसने कोई गलती नहीं की, और इस पे
कोई भी हुक्म सादर नहीं होगा। उसने 30 साल रह के सारे हुक्म पूरे किए, कोई हुक्म अदूली नहीं की, और उसके बाद 3.5 साल में उसने वो काम कर दिखाया जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और उसके बाद वो काम कौन कर सकता है? वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पाक रूह का तोहफा दिया गया। और हम जब पाक रूह के फल हमारी जिंदगियों में नजर आएंगे तो हम कुदरत भी रखेंगे, हम जजमेंट भी करेंगे, और हमारे लिए खुदावन बोलेगा, हमारे लिए खुदावन बोलेगा। और ये जैसे कि आपने देखा होगा कि लाल, मैं रंगों के बारे में करती हूँ, लाल पहला रंग है रेनबो का, और लाल जो है वो गुनाह से तशबीह दी गई है। लाल पैशन का कलर है, प्यार का कलर है, लेकिन उसको गुनाह से तशबीह दी है। इज़ाया की किताब में उसको गुनाह से तशबीह दी गई है, क्योंकि प्यार से ये खुदावन ने आदम और हवा को बनाया था, और प्यार ही ने धोखा दे दिया खुदा को, प्यार ने धोखा दे दिया खुदावन को। तो लाल को तशबीह दी गई गुनाह से, लेकिन यीशु के खून को भी तशबीह दी जाती है लाल से, और उसके खून ने हमारे गंदे लाल रंग को धो के हमें खूबसूरत लाल रंग पहना दिया, जो कि खुदावन की मोहब्बत के उसके खून से हम खरीदे गए। तो याद रखें कि वक्त करीब है, और 666 की सारी तैयारी हो चुकी है, और बहुत जल्द कलीसिया उठा ली जाएगी। तो नरसिंगे की जब आवाज आएगी तो पहले तो जो मर चुके हैं वो, और फिर जो हम में से जो जिंदा हैं वो, और जलाली बदन हासिल करने का तो लुत्फ ही कुछ और होगा, लुत्फ ही कुछ और होगा। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और हम दुआए रुबानी अब पढ़ेंगे। आए हमारे बाप जोया हमें लीड करेंगी दुआए रुबानी में। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हमें दे, जिससे हम कर्जों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में पकड़ाई से बचा, के बाद शाही कुदरत और जला हमेशा तेरे। आमीन। आमीन आमीन। शालोम शालोम शालोम। गो इन पीस। पीस कई दफा तकलीफ दे होता है, क्योंकि शैतान खड़ा है आप पे वार करने के लिए, लेकिन हमारे पास रूह की तलवार है, और हम उसको उससे मार भगा सकते हैं। मूजी शैतान को मार भगाएंगे। हालेलुया। एक नारा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू टिल टुमारो। कल हम मिलेंगे। ये दैट्स इट। ये बच्चों को भी सिखा दिया है, और ये नारा सुनते ही शैतान की टांगे कांपती हैं, क्योंकि हमें खुदावन की तारीफ करते हैं, और वो यही नहीं चाहता कि हम खुदावन की तारीफ करें। और मैं अपनी आखिरी सांस तक बोलूंगी हालेलुया, और आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, और ये नारा खुदावन के तख्त तक पहुंचेगा बखूर की मानिंद, और खुदावन जवाब देगा। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमेन आमेन आमीन। आमेन आमेन। वी विल मीट अगेन टुमारो। और जो जो अपने वीकेंड्स के आपके प्लान है खुदावन के सपुर्द करें, कि वो खुदावन आपके साथ हो, आपके आगे बढ़ के आपके साथ वो हेल्प करे किसी भी काम में, और आप फतेहमंदी का नारा लगाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अमन। गॉड ब्लेस यू।